अस्सलाम वालेकुम, अपने चैनल से आपके पे खुशामदीद। जानते हैं कि चंडीगढ़ की आवाम को हमेशा से MNA कैसर मशीद साहब की जानब से चूना लगाया गया है और इसी तरह उन्होंने एक पहले पार्क का मनसूबा दिलकुशा पार्क के नाम से शुरू किया था जो अधूरा छोड़ा गया, और इस बार उन्होंने एक स्टेडियम का जो है मनसूबा शुरू किया जो अधूरा ही छोड़ा गया और उसमें नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया गया। शेख साहब ने अपनी इफ्तिताह का बोर्ड तो लगवा दिया, लेकिन ये उन्होंने चेक ना करवाया कि यहाँ पर ये नाकिस मटीरियल इस्तेमाल हुआ है या ठीक मटीरियल इस्तेमाल हुआ है। लेकिन मटीरियल की हद ये थी कि जो ये पिलर गिरा है और पिलर के नीचे एक बच्चा जाँ बहक हुआ है, इस पिलर में किसी किस्म का कोई सरिया नहीं मिला, बिल्कुल नाकिस मटीरियल था। और अभी तक MNA कैसर अहमद शेख का कोई भी नुमाइंदा, उनका कोई मुंशी ना वो खुद इधर तशरीफ लाए हैं। दिलकुशाब की आवाम को बारहा कैसर अहमद शेख साहब की जानब से चूना लगाया जा रहा है, लेकिन दिलकुशाब की आवाम हैरत इस बात की है कि हर बार 300 रुपए वाले कपड़े के लिए तो लाइन में आ जाते हैं, 5 लीटर पेट्रोल लेने के लिए तो लाइन में लग जाते हैं, लेकिन उनसे अपना हक लेने के लिए कोई भी दिलकुशाब का बंदा बाहर नहीं निकलता। बल्कि मैंने ये भी देखा है कि यहाँ दिलकुशाब के जो लोग हैं वो उनके नाम के नारे लगा रहे होते हैं, क्योंकि वो उनको ज़ाती तौर पर जो है उन्हें वो थोड़ा सा ऑब्लाइज करते हैं, खिदमत करते हैं, इस लिहाज से जो है ज़ाती तौर पर उन्हें करने की वजह से वो उनके नारे लगा रहे होते हैं। लेकिन बाकी आवाम की सूरत ये है कि उनसे जो है 5 लीटर पेट्रोल के एवज उनसे वोट दिए जाते हैं। और बाकी अभी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ की आवाम हमारे कैमरामैन के पास इसी तरह जिले अफसरान तो यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन MNA साहब का MNA कैसर अहमद शेख साहब की जानिब से कोई भी उनका मुंशी है वो खुद तशरीफ नहीं लाए। अलबत्ता जिले इंतजामिया यहाँ तशरीफ ला रही है और जिले इंतजामिया का ये मौक़िफ़ है कि ये मनसूबा मुकम्मल करके उनके हवाले अभी तक नहीं किया गया था। जी एक बच्चा यहाँ पर हुआ है कैसर अहमद शेख की नाकिस पॉलिसियों की वजह से, तो जानते हैं दिलकुशाब की आवाम से उनका क्या हर दिलकुशाब की नाकिस पॉलिसियों से हमारे 3 बच्चे यहाँ के जहाँ मौजूद थे जब से ये पार्क शुरू हुआ है। सर हमारे को वो जुत्ती कपड़ा देने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन किसी गरीब का भला करने के लिए नहीं आते, वो हमारे को भिखारी बनाने के लिए आते हैं। ये जो भी मटेरियल लगा है बिल्कुल नाकस लगा हुआ है और बिल्कुल खाली है ये अंदर से पिलर, लेकिन हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। शेख साहब का तो कुछ भी नहीं गया, अभी तक ज़िला इंतज़ामिया भी आ चुकी है, सारे आ चुके हैं, DCO साहब DPO साहब सब आए हैं, लेकिन शेख साहब अभी तक यहाँ पर जी। जैसा कि आपने आवाम से सुना है कि शेख साहब तशरीफ़ नहीं लाए और ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान जो हैं बारहा तशरीफ़ ला रहे हैं, लेकिन इस शेख साहब को वोट से गरज है, आवाम से नुकसान को उनको गरज नहीं है। मज़ीद अपनी राय में अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। छोटे बच्चे कोई पिलर कोई मरने वाले बच्चे तो ना की एक दिन अहमद है, एक दिन हुसैन है, और जेड़ा बहुत होया उनदा दसो यार बच्चे पीछे चलो छोटे साइड पे रोड पर कोई गया ऊपर एक छोटे दीवार छोटे चले पीछे हो जाओ, छोड़ दो इधर हो जाओ इधर। एक दिन अहमद दो में सलाम दो में लगेगा एक का नाम दसो अल्लाह पर कितनी है 9 साल अल्लाह के लिए मोची संगना अहमद कितनी है 7-8 साल कितनी 7-8 साल मोची एक अहमद है। हां बच्चा एक जख्मी हो गया जख्मी का केस अहमद जख्मी का नाम जाफर अली 7-8 साल 7-8 साल जख्मी जड़ा अहमद वाल जाफर अहमद की कौम की राई सकरा दिल केडी उम्र कितनी 8-9 साल ये बच्चे नाल लगा छोटा जा गेट पार्क दा
कितनी देर पहले का ये 1 घंटा हो गया। 4 बजे का वकूआ है जी। 1 घंटा डेढ़ का 4 बजे 4 बजे का 4 बजे का 4 बजे का टाइम है। दसिया क्यों नहीं? 4 बजे का टाइम है। मौके पे डेथ हो गई एक बच्चे जी, बच्चा डेथ एक मौके पे ही हो गया। एक अभी खून पड़ा हुआ वो सामने वो पिलर लग गया वैसे। निकाला किसने उसको? अगर रक्षे वाले खड़े थे अड्डा था तो रक्षे वालों ने बेचारों निकाला। अबे कोई ना माल बेचे आई कोई ना इट्टा भरियां सीमेंट दी जगह ते ओंदे खाली बिल्कुल कोई नहीं इट्टा भरियां होईयां ने। ए देखो इट्टा भरियां एक ओंदे ना माल भरया है बिल्कुल इट्टा भर के दबा के सही है ही नहीं बची। सही अभी नहीं बची भी प्लास्टर भी कोई नहीं होया यार बंदे पीछे कर दो सारा कोई बता दे आगे पूरा मैं की दसा बता देगा मैं कैमरे पे। अस्सलाम वालेकुम जी। आ देख लो जी, बिल्कुल खाली पिलर खला कितों होया सी। बच्चे ने थोड़ा जिहा लाया तो आर छट गिर गई। ए शेख साहब और कारकर्दगी है जी, समझ आई ना। इतना पैसा ला के भी सानू पार्क मिले जी जिंदे विच 3 मौतां हो चुकी ने। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार शेख साहब ही है ना, और मुड़ को क्या होना है? इंतजामिया ही होती है। शेख साहब आए हैं अभी तक? अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कोई इतना भी दिया आपने शेख साहब को? शेख साहब ने इतला होएगी होनी जो ऐसी आ चुका है तो शेख साहब नहीं आ सकते जनता ही। वीडियो में का भी ज़्यादा 3 मंथ से भी ज़्यादा जो है वक्त नहीं गुजरा जो नया स्टेडियम बनाया गया है जिसमें नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। तो आज ही उसका जो है गेट गिरा है जिसके अंदर ना कोई सरिया था ना कुछ था। तो वो गेट गिरने से नीचे जो है 2 बच्चे उस गेट के नीचे है जिसमें एक बच्चा जाम बख्श हो गया और दूसरा 9 साल अहमद ज़ख्मी हुआ है। हम तक मज़ीद तफसीलात जानते हैं अहमद के चाचा से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर जी। साड़ी एक गुजारिश है कि जड़ा ना महल्ले पार्क बनया दिलकुशा बिच इस दिन मटीरियल नाकस होने की वजह तो ना गेट डिगे तो उनके थले ना 2 बच्चे आ गए। वो एक बच्चा फौत हो गया तो एक बच्चा जड़ा ना भतीजा साडा वो जख्मी हालत हस्पतालों हुण लैके आए हैं। लिहाजा ये अधूरा काम छड़ के चले जाते हैं। बराए मेहरबानी जड़ा ना हुक्मरान या जो भी इन्हां दे हन मुतलक जिन्हां दा काम है उन्होंने गुजारिश है भी अधूरा काम ना छोड़िया करन, मटीरियल सही लाया करन ते बजाय सफाई देन दे इत्थे गंदगी फैली हुई है विच पानी है ते इनकी वजह तो बच्चों के उत्ते गेट गिरिया है ताकि अज साडे बच्चे कल नूं किन्ना होर बच्चों के उत्ते न जुल्म होवे। बराए मेहरबानी साडी गुजारिश है इस ते ना अमल दरामद किया जाए। मेहरबानी जी। जैसे कि ज़ख्मी बच्चे के चाचा ने अरबाब इख्तियार से ये मुतालबा किया है कि अधूरे प्रोजेक्ट छोड़ने वालों के ख़िलाफ़ जो है एक्शन लिया जाए और साबिक़ा MNA साहब का एहतसाब किया जाए कि पहले तो उन्होंने पहले टिनोर में जब वो MNA सेलेक्ट हुए थे 2013 से 2018 तक के टिनोर में तो उन्होंने दिलकुशाद को एक पार्क के नाम से चुना लगाया जिसमें उनके हवारियों ने बहुत ज़्यादा करप्शन भी की। तो उसका भी एहतसाब किया जाए कि अभी तक वो पार्क का मनसूबा मुकम्मल ना हुआ था और साथ ही हालिया टिनोर में उन्होंने इलेक्शन के नज़दीक आने से कबल ही तकरीबन 3 मंथ का वक्त भी नहीं गुजरा, इलेक्शन के करीब आने से कबल ही उन्होंने जो है यहाँ पर एक स्टेडियम बनाया। स्टेडियम भी ऐसा बनाया कि बच्चों के लिए दिलकुशाद की आवाम के लिए खासकर बच्चों के लिए गंदा पानी खड़ा है। स्टेडियम उसे समझ ले तब अगर स्विमिंग पूल समझा जाए तो फिर वो मैं नाजायज़ ना कहूँगा। तो उनका ये कहना है कि अरबाब इख्तियार जो है साबिक़ा MNA साहब से ये पूछें, वो इनका एहतसाब करें जिस तरह दूसरे जो है सरकार का एहतसाब किया जा रहा है, हुक्मरानों का एहतसाब हो रहा है, इसी तरह साबिक़ा MNA साहब का भी एहतसाब किया जाए कि उन्होंने अपने 10 साल दौर में चनियोट के अंदर क्या किया है और जो काम किए हैं वो अधूरे क्यों छोड़े हैं। जी शुक्रिया। लेने